हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हो बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों अभी बजे है शाम के 4 कहाँ बजे, 6 बज गए है। मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ है। तो अभी जा रही हूँ मैं कोटाधारा दादाजी और के पास। वहाँ से लाना है मैंने पंप। मेरी जो गाड़ी है ना उसका टायर बैठ गया है। मेरा है कल सुबह पेपर 9 बजे, तो मैंने जाना है पेपर देने, तब करके जा रही हूँ मैं पहले उनके पास। पिछले कल भी वो था वैसा ही, पता नहीं लग रहा पंप से मतलब हवा भरनी है या फिर वो पंचर ही हुआ, पता नहीं लग रहा मुझे। ऐसा लग रहा है पंचर भी नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है पंचर भी हुआ है। तो देखती हूँ मैं, पंप जाऊँगी उसके बाद हवा भर के लगेगा पता। दिखाती हूँ मैं आपको। अति हो गई मेरी आज ना, मैंने कुछ पढ़ा है, पिछले कल के पढ़ा था। आज भी थी छुट्टी, फिर आज स्कूल चली गई थी मैं, फिर टाइम ही नहीं मिला। तो पढ़ूँगी घर जाके। देखिए पहुँच गई हूँ मैं दादाजी और के घर के पास। ये रहा नीचे उनका घर। वो पता नहीं वो घर में होंगे कि नहीं। ये पहुंच गई मैं। देखिए दादी जी है पूरे बैठी हुई खोई में। तो गाइज अभी आ गई हूँ मैं चाचू और के वहाँ से पंप लेके। मैं उस टाइम गई थी, देखो आउच, पता नहीं लगा बातें करते करते बाबा आंटी जी और थे। तो बच गए मेरे को साथ यहीं पर। अभी मम्मी की कॉल आई थी, बोल रहे थे जल्दी आने को कि बोले रात हो जाएगी। तो मैंने बोला बस निकल गई यहाँ से। अभी जा रही हूँ मैं फिर घर की ओर। अभी पे निकले यहाँ से मैंने सोचा था मैं वहाँ जाऊँगी और जल्दी से पंप लाऊँगी, तो जल्दी से हवा भर के मैं घर जाऊँगी और पढ़ने बैठूँगी। लेकिन 7 बज गए देखो इसको लाने के चक्कर में। तो अभी मैं जाऊँगी जल्दी जल्दी और गाड़ी के पास पहुँच के मैं दिखाऊँगी आपको कि किस तरह से बैठा मेरा टायर। पता नहीं पंचर हुआ कि हवा निकले, मुझे पता नहीं लग रहा है। तो गाइस पहुंच गई हूँ मैं गाड़ी के पास। ये देखिए मेरा टायर, ये देखिए गाड़ी और उसका टायर देखो कैसे बैठ के आए। अब पता नहीं पंचर हुआ, मुझे तो नहीं लग रहा है। ऐसे हल्का सा हुआ भी है, हवा भी निकली, पता नहीं लग रहा है मुझे। तो भरती है हवा तो तब लगता है पता कि क्या हुआ है क्या नहीं। चलो दिखाती हूँ आपको। तो गाइस जैसे मैंने बोला था कि टायर पंचर हो गया था, तो मैकेनिक को बुलाया था मैंने, तो टायर बना दिया उन्होंने। उसके बाद मैंने वीडियो ही नहीं बनाई, तो मैं अभी बना रही हूँ। तो मैं उसके बाद घर आई और अपनी पढ़ाई शुरू की। अब कल सुबह मेरा पेपर है तो मैं पढ़ रही थी। सोचा मम्मी को बोला मैंने कि मैं इनको भी चला रही थी थोड़ी देर, उसके बाद मैं तब तक पढ़ूँगी भी। घर में ना थोड़ा मतलब सर में दर्द होती है एक जगह बैठ के, तब सोचा मैंने चलो इनको चलाते चलाते थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, तब मन भी लगता है पढ़ने में। तो दोस्तों अभी ना 8 बजने वाले हैं, तो मैं इनको 8 बजे ले जाती हूँ घर को, क्योंकि ना आजकल थोड़ा लेट होती है रात, तो तब घर के तब मैं घर जाऊँगी। आ जा रही हमारे वहाँ दीदी, तो मैं दिखाऊँगी वो कब जैसे पहुँचेगी। तो मैं उसके बाद घर जाऊँगी, मिलाते आपको उससे थोड़ी देर में। और कल सुबह मेरा पेपर है तो मैं पढ़ भी रही हूँ साथ में। और घर में दीदी है तो वो खाना खुना बना लेती है खुद ही, तब मेरे को टेंशन नहीं है घर में जाके कुछ काम करने की। मैं तो बस पढ़ने बैठूँगी। मेरे वहाँ आज था टाइम पढ़ने को, क्योंकि दिन को स्कूल चली गई थी मैं, तब कल पेपर है तो टाइम ही नहीं मिला मुझे। तो अभी रज गए, देखो घर जा रहे हैं। मैं तो ऊपर हूँ, देखो नीचे पहुँच गई है। वीडियो बनाते टाइम पहुँच गई गाइस मेरी दीदी, देखो आज के पैसा आप उधर के बल पैसा सासू छपियो हाय मम्मी छपियो ¿Qué parece el agua? आओ किसी लाजा ये वो नहीं है ब्लाइंड क्या ये था मैं ठंडा तबे तो बांध दे अंदर दूध छूटे हुए बाहर है नेट सा है नेट सा नेट मुड़ती सच्चे। तो गाइस मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, तो अभी मैं पहुंची हूँ यहाँ कुल्लू में और अब जा रही हूँ मैं पेपर देने। मैं हो गई हूँ लेट, अब मैं दौड़ दौड़ के जा रही हूँ। घर से निकल के वीडियो ही नहीं बनाई, भूल गई मैं तो से जा रही हूँ। मैं भूल गई थी घर में ना, मैं थोड़ी लेट हो गई थी। रात को 2 बजे से और सुबह भी मैं ना 5 बजे उठी, तो तेरे दिमाग में ही रही कि मैंने वीडियो बनानी है। कि दोस्तों बारिश की वजह से ना नदी कैसे हो गई है, तो देखिए बहुत ही ख़राब, कुछ शायद ज़्यादा बारिश पड़ी है।
मुझे ऑटो भी नहीं मिल रही। अब देखो खाली सड़क है। मुझे यहाँ पर ऑटो भी नहीं मिल रही थी। इससे कितनी देर के बाद ना मैं यहाँ आगे पहुँच गई थी, तब जाके मैंने एक ऑटो रोका, लेकिन वो भी बुक था और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई। तो मैं सोच रही थी मुझे कहीं ना कहीं ऑटो मिल जाए बस, मुझे मैं जल्दी से जल्दी कॉलेज पहुँचूँ। और कुछ देर में मैं चली गई थी मैं कॉलेज के वहाँ देखो हॉल में था हमारा पेपर। साक्षी मुझे बता रही थी कि हमारा जो रोल नंबर है वो कहाँ से है शुरू। तो मैं रोल नंबर 7 देख में रही थी इनके फ़ोन में, मैं मुझे पता नहीं लग रहा था इतना, मतलब ये हॉल था मतलब बहुत ही बड़ा था, पता ही नहीं लग रहा था बैठना तो बैठना कहाँ बैठना। तो गाइस अभी हो गया था मेरा पेपर ख़त्म और मैं चल पड़ी थी घर की ओर। साक्षी जो मेरी फ्रेंड थी वो चली गई थी आगे, क्योंकि उनके वहाँ भी शादी उनकी फ्रेंड की। तो मैंने सोचा बोला आज मैं जल्दी से पेपर दूँ और मैं चली जाना आगे। तो मैं पीछे चल रही थी, तो मैंने जैसे पेपर ख़त्म किया तो मैं भी निकल पड़ी यहाँ से नीचे को। हमारा जो पेपर था वो बहुत ही ऊपर था, सीढ़ी से चल चल के बहुत ऊपर तक। और उसके बाद मैं चली गई फिर घर की ओर। तो देखिए मैं नीचे फ्लोर में पहुँच गई नीचे, फिर और फिर पहुँचते हैं नीचे जहाँ बाहर के रास्ता चल पड़ी। तो गाइस ये देखिए निकल गई मैं बाहर और अब चली गई डॉक्टर के पास, क्योंकि मैं बीमार थी तब करके जा रही थी मैं डॉक्टर के पास जल्दी से। मैं सुस्त थी बहुत, मुझे चलने की भी नहीं हो रही थी, लेकिन जा रही थी मैं आराम आराम से। देखिए मुझे ना बहुत ज़्यादा भीड़ और दिखाई दी थी, गाड़ियाँ भी आ रही थी। तो गाइस ये देखिए मैं पहुँची हॉस्पिटल के पास बाहर और मुझे जाना था पर अखाड़ा तक। तो मैंने ऑटो चौक के बंदों से करा और उसके बाद मैं दवाई को चल पड़ी। मेरी फीस से आई थी, यही मैं चॉकलेट खा रही थी और कुछ एक सामान लिया मैंने घर के लिए जो मम्मी ने बोला था मंगवाया था, लेकिन मैंने पहले खा के और मैं देखा रही हूँ। तो मैंने क्या करी यहाँ पर हॉस्पिटल को डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल पर नहीं गई मैं, यहाँ मैं डॉक्टर के पास चली गई थी, मतलब अखाड़ा बाजार में। तो ये देखिए चल पड़ी तो ये देखिए मैं चल पड़ी घर की और गाड़ी मेरा भाई चला रहा था, क्योंकि मैंने बोला मैं थक गई, मेरे से हो भी नहीं रही थी गाड़ी चलाने को। मैंने बोला आप चलाओ, ये मिले थे मुझे आराम चला में, तो इन्होंने चलाया। अभी पहुँच के हम कल से ऊपर ही पुल नहीं है देखो कुछ जहाँ से कंडला को जाते हैं वहाँ पर पहुँचे थे हम लोग। और ये देखिए बावछुट जैसा बहुत ज़्यादा शरारती है। और कुछ टाइम बाद हम सोयल गाँव में पहुँच गए। देखिए भी कुछ इस तरह का था, क्योंकि बारिश आई थी ना, उसकी वजह से जो है देखो ऐसा मौसम हो गया था। अच्छा भी लग रहा था लेकिन धुंध धुंध थी, लेकिन ये जो गांव है ना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं घर पहुंच गई और घर का नज़ारा देखो बहुत ही अच्छा है। उस वक्त मैं खेलने बैठी बच्चों के साथ, थोड़ी बोल रही थी बस खेलना है बोला, खेल रही थी मैं थोड़ी देर उनके साथ। और उसके बाद मैं अपने काम चल पड़ी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे ब्लॉग को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखना, मैं भी अपना ध्यान रखूँगी। और इसी तरह से जो है आप मेरे ब्लॉग डेली देखते रहना, बीच बीच में मैं बनाती रहूँगी और आपको शेयर करती रहूँगी। Terus baca cowok gue sih, gue ya.